Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. आप सबने लेक्चर्स सुने होंगे अभी तक के जो भी हम लोगों ने दिए हैं। आप लोगों की क्यूरीज मुझे नहीं आ रही हैं। अगर आप लोगों को लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डू लेट मी नो। हम इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं आप ये भी बता सकते हैं। और जो इश्यूज आपको फेस हो रहे हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। मुझे अंदाज़ा है लोगों को इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अब से मैं क्या करूँगा कि व्हाट्सएप पे आप लोगों को उसका लिंक भेज दिया करूँगा वीडियो का, बिकॉज आई कैन नॉट शेयर दैट मच लेंथी वीडियो ऑन व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अलाउ नहीं करता। अगर अलाउ करेगा तो मैं वो भी आपको सेंड कर दूंगा। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग और माई नॉलेज व्हाट्सएप आपको इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता। सेकेंडली, मैं वीडियोस अभी चैनल पर जाके देख रहा था, उसमें व्यूज़ में आप लोग इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हो। और देखो, आपको यही लेक्चर्स ऐसे ही लेने हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ऐसे ही ऑनलाइन ही रिजॉल्व करने हैं, क्योंकि आपके फाइनल एग्जाम्स भी ऑनलाइन ही होने हैं। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मैं आपकी असाइनमेंट्स भी इस पे अपलोड कर दूंगा, जो आप लोगों को सॉल्व करके मैं सबमिट करनी है। दिस इज़ द ओनली वे जिससे हम सेमेस्टर कंप्लीट करके एवेलुएट कर सकेंगे। तो टाइम वेस्ट करने की बजाय द बेटर थिंग इज़ दैट कि हम लोग इसको अंडरस्टैंड करें। जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। मैंने दोबारा इजी क्लास की वॉल पे जाकर अपना नंबर भी डाल दिए सब क्लासेस के लिए, और ऑलरेडी काफ़ी बच्चों के पास मेरा नंबर है। सो आप लोग मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, और अगर टेक्स्ट मैसेज कर लो, व्हाट्सएप कर लो, कॉल कर लो। जो भी इश्यूज जैसे भी आप रिजॉल्व करना चाहो, जो भी चीज़ समझ ना आए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहो, आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो आई वोंट माइंड अबाउट इट। बस कॉल करने के लिए टाइमिंग थोड़ा देख लेना। और अगर इन केस आपकी कॉल मिस होती है तो डोंट वरी, आई विल कॉल यू बैक। आप एक टेक्स्ट मैसेज छोड़ दो अपने नाम और क्लास और सेक्शन के साथ, देन आई विल कॉल यू बैक। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ वीक 11। अभी वीक 11 ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों की क्लासेस इस वीक में, कुछ कल होंगी, कुछ परसों होंगी, अकॉर्डिंग द टाइम टेबल। सो वीडियो मैं आज ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अकॉर्डिंगली देख सकें। सो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज हैकिंग। आप लोगों के इंटरेस्ट का टॉपिक है। हैकिंग इज लाइक everyone wants to hack someone's phone, someone's computer, someone's email। ये यूजुअली चलता है। हैकिंग बेसिकली होती क्या है? लेट्स सी। द प्रोसेस ऑफ attempting to gain or successfully gaining unauthorized access to computer resources is called hacking. So hacking क्या है? It is like you guys attempt to gain or to jump into someone's personal record or someone's computer or someone's mobile is called the hacking. Usually that we do it for the negative purpose. That's why it's illegal। और डेफिनेशन देखते हैं इसकी। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाइंग द फीचर्स ऑफ अ सिस्टम इन ऑर्डर टू accomplish a goal outside the creator's original purpose। सो समटाइम्स कंपनीज क्या करती हैं, जो खुद से काम कंपनीज ने किया होता है उसके बग्स फाइंड करने के लिए उसकी हैकिंग करवाती हैं, ताकि कस्टमर को या एंड यूजर को हर एंड से सिक्योर किया जा सके कि आपका डाटा हर लिहाज से सिक्योर है। वी आर टेकिंग बेस्ट पॉसिबल मेजर्स टू मेक इट श्योर दैट योर डाटा इज सिक्योर। उस हैकिंग को एथिकल हैकिंग कहा जाता है। अब क्वेश्चन आ सकता है, हैकिंग तो हैकिंग है और वो गलत है, तो फिर एथिकल हैकिंग क्यों सही हो गई? एथिकल हैकिंग बेसिकली चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए की जाती है। वो चीज़ों को ख़राब करने के लिए नहीं की जाती या मिसयूज़ करने के लिए नहीं की जाती है। बड़ी बड़ी कंपनीज ने पूरी टीम्स बनाई होती हैं। So let's see, who is hacker? हैकर कौन है? A computer hacker is someone who develops, change or attempt to circumvent computer security hardware or software। सो हैकर उसे कहा जाता है कोई भी ऐसा इंसान जो कि कुछ डेवलप कर दे, कुछ चेंज कर दे किसी के कंप्यूटर में, उसकी सिक्योर कंप्यूटर सिक्योरिटी में, उसके हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में जाके। सो ये इसको हम हैकर कहते हैं। इंटेलिजेंट हैविंग एडवांस नॉलेज ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हैकर वो भी होता है, देखो ये हैकिंग करने के लिए ये जरूरी है यू मस्ट बी एट प्रो लेवल। आपकी जो एजुकेशन है, जो ग्रिप्स हैं उस पर बड़ी बड़ी एडवांस होनी चाहिए, तभी आप उसको हैक कर पाते हो। सो इट मींस दैट इंटेलिजेंट, जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं दे कैन गो फॉर दैट।
कैन इधर हैपन फॉर नेगेटिव, क्रिमिनल और पॉजिटिव रीजन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हैकिंग जो है वो एथिकल भी होती है और अनएथिकल भी होती है, जिसको आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में कहते हो। जो एथिकल होगी दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ पॉजिटिव रीजंस फॉर द हैकिंग। Criminal hackers develop computer malware or spyware to gain access to confidential information. What's the purpose of hacking? It's very simple. The purpose of hacking is to gain access to some confidential information or to spy on someone's by entering into their computer or by entering into their mobile phone. टाइप्स ऑफ हैकिंग क्या क्या हैं, किन किन टाइप से हैकिंग की जा सकती है, वो देख लेते हैं। वेबसाइट हैकिंग है, नेट हैकिंग है, पासवर्ड हैकिंग है, सॉफ्टवेयर हैकिंग है, एथिकल हैकिंग है, ईमेल हैकिंग है, कंप्यूटर हैकिंग है। अब इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। वैसे तो ये सारे अपने वर्ड से क्लियर हैं, ये कौन कौन सी हैकिंग है, इससे क्या क्या हो सकता है। सो वेबसाइट हैकिंग क्या है? Hacking a website means taking control from the website owner to a person who hacks the website. जैसे लोकल एग्जांपल देता हूँ, आप किसी टेलीकॉम कंपनी की मोबाइल की वेबसाइट हैक कर लेते हो, आप किसी कंपनी की वेबसाइट हैक कर लेते हो, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट हैक कर लेते हो, तो दैट्स व्हाट इज इट कॉल्ड, यू आर एंटरिंग इनटू द वेबसाइट और उसकी एक्सेस फिर आपके पास आ जाती है। आप अपनी मर्जी से उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से उसको चेंज कर सकते हो, जो उसमें करना चाहो आप कर सकते हो। इस तरह आप किसी बैंक की वेबसाइट हैक कर लेते हो, तो आप उनके सिस्टम में घुस जाते हो, जिसकी वजह से आप उनको मिस यूज कर सकते हो, उन अकाउंट होल्डर्स का डाटा और बैंक की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप उसको मिसयूज कर सकते हो। इस तरह वेबसाइट हैक करके हम उनके डेटाबेस में घुस जाते हैं और उस डेटाबेस में जाके हम लोग अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं। देन इट्स नेट हैकिंग। नेट हैकिंग क्या होती है? गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेन। आप किसी भी उस नेट हैकिंग करते हो, उस डोमेन की इंफॉर्मेशन लेते हो, उनके आईपी एड्रेसेस लेते हो, address of your computer in the internet, then port it is logical port on your computer which hacker can use to enter in the system. वो उस इंटरनेट के थ्रू हैकिंग करके आपके सिस्टम में एंटर हो जाते हैं और फिर सिस्टम में अपनी मर्जी से चीज़ें, अपनी मर्जी की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। चीज़ें चेंज करना चाहें, चीज़ें चेंज कर लेते हैं। वट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू इट वेरी इजीली। देन इज पासवर्ड हैकिंग। पासवर्ड हैकिंग क्या है? Password hacking or password cracking is a process of recovering secret password from data that has been stored and transmitted via computer system. आप इसमें क्या करते हो? आप लोगों के कंप्यूटर सिस्टम का किसी चीज का पासवर्ड जो है वो हैक कर लेते हो। बेसिकली हैक नहीं होता वो, आप पास एक प्रोसेस से पासवर्ड रिकवर करने का, सीक्रेट पासवर्ड को जानने का, उस तरह से करके हम उसको पासवर्ड को ले लेते हैं, जो कहीं पे कंप्यूटर में स्टोर हुए होते हैं या कहीं पे भी कैशे में स्टोर हुए होते हैं, वहां से हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर ब्रूट फोर्स क्या? हैकर्स ट्राई ऑल ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर ऑल कीबोर्ड लेटर्स। अब वो बेसिकली कैसे करते हैं? वो पासवर्ड ऑब्वियसली बात है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है, लेटर्स भी होते हैं, कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो सारी ऑप्शंस को यूज करते हुए वो इस तरह से इसको हैक करने में कामयाब हो जाते हैं। डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड हैकिंग क्या है? हैकर्स यूज प्री डिफाइंड पासवर्ड्स, इट इज अनसक्सेसफुल मेथड। डिक्शनरी बेस्ड हैकिंग जो है, लाइक जो प्री डिफाइंड पासवर्ड्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 पाकिस्तान ABCDEF क्यूट्री, ये पासवर्ड्स डिक्शनरी बेस्ड पासवर्ड्स कहलाते हैं। तो ये यूजुअली अनसक्सेसफुल होते हैं, लेकिन कुछ समहाउ कुछ लोगों को सक्सेस मिल भी जाती है इस तरह से हैक करने में या इस मेथड से। देन सॉफ्टवेयर हैकिंग कहते हैं जी। सॉफ्टवेयर हैकिंग क्या होती है? इन दैट हैकर्स चेंजेस द लुक एंड एग्जीक्यूशन वे ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल चेंज द डेमो वर्जन इनटू द फुल वर्जन ऑफ दैट सॉफ्टवेयर। आप क्या करते हैं जी? सॉफ्टवेयर हैकिंग कर लेते हैं, उसके थ्रू आप क्या करते हैं, अगर कोई सॉफ्टवेयर क्रैक कर लेते हैं, जैसे कि मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि हम लोग पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो बेसिकली पायरेटेड सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमने हैक किए होते हैं। हम जो सॉफ्टवेयर भी यूज कर रहे हैं वो भी ऐसे ही हैक हुए में हैं। देन कहता है मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर। यहाँ हम कोई सॉफ्टवेयर लेके उसके सोर्स कोड में जाके उसको मॉडिफाई कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली, या अपने मैनिपुलेट कर लेते हैं अपने बेनिफिट के लिए। दैट्स कॉल्ड द सॉफ्टवेयर हैकिंग, जो कि बिल्कुल ही इलीगल है। सॉफ्टवेयर हैकिंग, पायरेसी, पायरेटेड सॉफ्टवेयर यूज करना वैसे भी गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए।
ethical hacking. Ethical hacking क्या है? The process in which a person hacks to find weakness in a system and then usually patches them. जैसे मैंने पहले बताया था, कंपनीज ये हैकिंग करवाती हैं क्योंकि उन अपने सिस्टम को बेहतर करने के लिए। तो व्हाट इट सेज ये प्रोसेस है जिसमें आप लोग हैकर्स क्या करते हैं, सिस्टम की वीकनेसेस ढूंढते हैं। कंपनीज ये खुद से इसलिए करवाती हैं ताकि वो खुद कर लें, कोई और ना कर सके। अगर कंपनीज खुद कर लेंगी, nobody else can do that, किसी को भी फिर इसको करने की परमिशन नहीं मिलेगी। वो जितने भी लूप होल्स हैं सारे खुद से ही ढूंढ लेते हैं। कैन बी यूज टू रिकवर लॉस इंफॉर्मेशन वेयर द कंप्यूटर पासवर्ड हैज बीन लॉस्ट। ये आप खुद से भी यूज कर सकते हो अपनी पुरानी इंफॉर्मेशन लेने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर का पासवर्ड गुम गया है, फिर आप सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करने के लिए भी ये काम कर सकते हो, लाइक योर सिक्योरिटी इज अप टू द मार्क, योर सिक्योरिटी इज अप टू स्टैंडर्ड, कहीं सिक्योरिटी में लूप होल्स तो नहीं है, कहीं सिक्योरिटी में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। फिर इसे कहता है जी, इसे इट्स ऑल्सो कॉल्ड वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग। इसको हम लोग वाइट हैट कंप्यूटर हैकिंग भी कहते हैं, जो कि लीगल पर्पस के लिए, अच्छे पर्पस के लिए कंपनी यूज करती हैं। अपने यूजर्स को बेनिफिट देने के लिए कंपनीज यूज करती हैं, जैसे फेसबुक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। इन्होंने प्रॉपर टीम्स बनाई होती हैं जो कि हैकिंग कर रही हैं कंपनीज के लिए, ताकि जो लूपहोल सिस्टम के हैं उसको एड्रेस किया जा सके। Then it's email hacking. Email hacking is another access to an email account or email correspondence. इसमें क्या होता है, आप किसी के ईमेल को हैक कर लेते हो, उसकी सारी इनबॉक्स की ईमेल्स को एक्सेस कर लेते हो, किसी को उस ईमेल से रिप्लाई करना है वो कर लेते हैं। सो उसको हम अपने पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं, और किसी का इमेज खराब करने के लिए, किसी का अकाउंट मिसयूज करने के लिए ये यूज होता है। Computer hacking is when files on the computer are viewed, created, edited, or deleted without authorization. अथॉराइजेशन के बगैर आप किसी सिस्टम में एक्सेस कर लो, किसी ईआरपी सिस्टम में घुस जाओ। उन अगर आपको अथॉरिटी नहीं है, आप फिर भी घुस गए हो और उन फाइल्स को एक्सेस कर लिया, फाइल्स को मैनिपुलेट कर लिया, एडिट कर दिया, डिलीट कर दिया अपने बेनिफिट के लिए। What should do after hack? ओके जी, अब हम बात करते हैं कि लेट्स अज्यूम दैट हम हैक हो चुके हैं। हैक करने के बाद क्या करना चाहिए? तो इट्स शट डाउन, टर्न ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को बंद कर दो। सेपरेट द सिस्टम फ्रॉम नेटवर्क, सिस्टम को नेटवर्क से अलग कर दो ताकि आपको और नुकसान ना हो सके। जो नेटवर्क को नुकसान होना था वो हो गया। फिर उसको आप नेटवर्क से सेपरेट कर लें सिस्टम को, ताकि कोई और नुकसान ना हो सके। रिस्टोर द सिस्टम विद बैकअप और रीइंस्टॉल ऑल प्रोग्राम, आप अपने सिस्टम को रिस्टोर कर लें बैकअप से, और उन प्रोग्राम्स को आप अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लें। देन इट सेज कनेक्ट द सिस्टम टू द नेटवर्क, आफ्टर दैट आप उसे कनेक्ट कर लो। देन आफ्टर दैट इट्स गुड टू कॉल द पुलिस, आप लीगल इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व करो उसमें, अपनी प्रॉब्लम बताओ। और क्योंकि हैकिंग इज इलीगल और साइबर क्राइम बहुत एक्टिव है आजकल, अगर कोई इस तरह क्राइम होता है तो दे आर गुड इनफ, दे आर वेरी एक्टिव टू हेल्प पीपल और टू दोज हु आर सफरिंग विद इट। टूल्स ऑफ हैकिंग क्या हैं, अब वो देख लेते हैं जी, कौन कौन से टूल्स यूज किए जाते हैं हैकिंग के लिए। स्कैनर्स हैं, अ प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स सिक्योरिटी वीकनेस इन द रिमोट होस्ट। आप उनसे स्कैनर्स को यूज करते हुए किसी भी प्रोग्राम की सिक्योरिटी वीकनेस एसेस कर सकते हो इन अ रिमोट होस्ट। जैसे कि आप गाड़ी का रिमोट को उसका डुप्लीकेट बना लेते हो, ठीक है, उसके बाद आप किसी सिस्टम में घुस जाते हो। देन टेलनेट है, इट इज टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम दैट अलाउज अस टू कनेक्ट टू द रिमोट सिस्टम। एक टेलनेट है, आप ये जी एक टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम होता है जो कि रिमोट सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। आप उसको यूज कर पाते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स का डाटा हो गया, आपके डेबिट कार्ड्स हो गए। FTP is one type of protocol, but sometimes it is used to as hacking tool. Port 21 for the FTP, ये एक वैसे तो ये एक प्रोटोकॉल है, लेकिन इसको समटाइम हैकिंग टूल के लिए भी यूज किया जाता है। फॉर कनेक्टिंग FTP we need some FTPs known as FTP client. For connecting FTP server you have a hammer that server. अगर आपको उस सर्वर FTP सर्वर को एक्सेस करना है तो आप उसको सर्वर को हैमर करना पड़ता है, उस सर्वर में जाना पड़ता है, उसे एक्सेस करनी पड़ती है। तो इस तरह से भी आप। अब बात कर रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स की। कंप्यूटर सिक्योरिटी एथिक्स क्या है वो बता रहा है, हम इसको देख लेते हैं। बीइंग एथिकल इज नॉट नेसेसरी, फॉलोइंग वंस फीलिंग्स फ्रीक्वेंटली deviate from what is ethical.
हम यही कहते हैं कि वी मस्ट स्टे इन एथिकल स्टैंडर्ड्स, एथिकल वैल्यूज में रहना चाहिए है। हमें किसी के सिस्टम में नहीं घुसना चाहिए, किसी को एक्सेस नहीं करना चाहिए। Ethic is not confined to religion nor is the same as religion. Also, being ethical is not solely following the law. सिंपल बात कर रहा है कि जी ये किसी रिलीजन के तहत नहीं है या किसी religion में सेम नहीं है। और इट्स नॉट लाइक आप एथिकल रह रहे हो तो इट मींस दैट आप सिर्फ लॉ को फॉलो कर रहे हो। इसकी एग्जांपल है बड़ी अच्छी हमारे पास। इफ अ पर्सन conceives of enjoining activity as only making money, then one's definition of practical ethics, one's action and values will be guided by this basic philosophical position। जैसे सिंपल बात कर रहा है, अगर हमारे कोई हमारा काम है, काम से रिलेटेड चीज़ें हैं जो हम काम करते हैं अपने ब्रेड एंड बटर को मीट करने के लिए, तो उसमें जो प्रैक्टिकल एथिक्स की डेफिनेशन है वो क्या आ जाएगी? वन एक्शन एंड वैल्यूज विल बी गाइड बाय द बेसिक, उसके जो आपके एक्शंस एंड वैल्यूज हैं वो उसके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। हमें उन पैरामीटर्स को फॉलो करना चाहिए जिसके अकॉर्डिंगली हम ये काम कर रहे हैं। फिर एथिकल हैकर्स की बात कर रहा है, परफॉर्मेंस मस्ट बी द सेम activities but with honest permission such as penetration tests। वो जो मैंने पहले बात की, आप कंपनीज करवाती हैं एथिकल हैकिंग अपने सिस्टम के लूप होल्स ढूंढने के लिए, उनके पैचेस को ढूंढने के लिए, ताकि एंड यूजर को लॉस फेस ना करना पड़े या प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। कंपनी उनको उन बग्स को, उन पैचेस को पहले से खुद फिक्स कर दें। Penetration test means legal attempt to break into company's network to find its weakest link. Tester only reports finding। और अक्सर आपने देखा होगा कंपनीज एक कंपटीशन करवाती हैं हैकिंग का कि जी हमारे सिस्टम को जो हैक करेगा उसको इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। वो इस वजह से कि उनके जो टीम्स होती हैं उनसे वो नहीं हो रहा होता, तो दे आर टेस्टिंग द आउटसोर्स टीम्स व्हाट मैक्सिमम कैपेसिटी दे कैन डू, वो किस लेवल तक जा सकते हैं और उसमें हमारे सिस्टम में लूप होल्स किस किस हद तक हैं ताकि हम उसको बेहतर कर सकें। पेनिट्रेशन टेस्टिंग मेथडोलॉजीज की बात कर रहा है कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे की जाती है, क्योंकि जो कंपनीज खुद करवा रही हैं उसमें देख लेते हैं। तीन मेथड्स हैं हमारे पास, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स और ग्रे बॉक्स। व्हाइट बॉक्स मॉडल क्या कहता है? टेस्टर इज टोल्ड एवरीथिंग अबाउट द नेटवर्क टोपोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी एंड इज ऑथराइज्ड टू इंटरव्यू आईटी पर्सोनल एज वेल, मेक्स द जॉब इजियर फॉर हिम। व्हाइट बोर्ड क्या है? हर चीज को रिटर्न दे दी जाती है। आप उनको अपने आईटी पर्सोनल से भी मिलवा देते हैं, उनको अपने नेटवर्क टोपोलॉजी टेक्नोलॉजी के बारे में बता देते हैं। जो ऑथराइज्ड लोग हैं उनसे इंटरव्यूज भी करवा देते हैं ताकि उनकी जो जॉब है, जो काम उनको कहा गया है, वो डायरेक्टली उसी पे जाए। ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है? कंपनी स्टाफ डज नॉट नो अबाउट द टेस्ट इज नॉट गिवन डिटेल अबाउट द एंड नेटवर्क, सो द बर्डन इज ऑन द टेस्टर टू फाइंड आउट द डिटेल्स। द टेस्ट डिटरमाइंस इफ द सिक्योरिटी पर्सनल आर एबल टू डिटेक्ट एन अटैक। ब्लैक बॉक्स में इट्स लाइक आपको ब्लाइंड रखा जाता है, हिडन रखी जाती हैं चीज़ें और कहा जाता है सिस्टम को आप हैक करें और इसको आप टेस्ट करें। इसमें टेस्टर के साथ कोई भी डिटेल, कोई भी नेटवर्क की चीज़ शेयर नहीं की जाती है। जो भी कोई बर्डन इसमें आता है तो वो फिर उसका एज अ अटैक डिटेक्ट कर लेते हैं। ग्रे बॉक्स मॉडल क्या कहता है? दिस मोड ऑफ टेस्ट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हाइट एंड ब्लैक मोड। द कंपनी प्रोवाइड द टेस्टर विद द पार्शियल इंफॉर्मेशन अबाउट द नेटवर्क। अब ग्रे बॉक्स क्या है? इट्स अ ब्लेंड ऑफ व्हाइट एंड ब्लैक बॉक्स का ब्लेंड है जिसमें आप थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है नेटवर्क के बारे में ताकि थोड़ा सा टाइम बचाया जा सके और काम को थोड़ा सा स्पीडी किया जा सके। हैकर्स के कोड ऑफ कंडक्ट क्या हैं, इन पे बात कर लेते हैं। हैकर्स हैकर्स क्रीड, स्टीवन लिज, हैकर हीरोज ऑफ कंप्यूटर रेवोल्यूशन 1984 में थे ये। दे वर द बेस्ट हैकर्स, उन्होंने कुछ कोर्स दिए थे। वो क्या है वो देखते हैं जी। असेस अ कंप्यूटर शुड बी अनलिमिटेड एंड टोटल। कहता है जी जो आपने एक सिस्टम को एक्सेस करना है वो अनलिमिटेड टोटल होनी चाहिए, वो कंप्लीट होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि आप किसी पोर्शन को एक्सेस कर रहे हो। ऑलवेज यील्ड टू द हैंड्स ऑन इम्परेटिव। आपने उसको एग्जैक्ट उस चीज पे जाना है जिसके लिए आप जो ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम ये सारी कोशिश कर रहे थे, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन फ्री होनी चाहिए। ऑल इंफॉर्मेशन शुड बी फ्री। मिसट्रस्ट अथॉरिटी प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन। अब उसमें अगर अथॉरिटी को मिसट्रस्ट करोगे तो इवेंचुअली क्या होगा? आपको डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगी, जो कि नहीं करना चाहिए। हैकर शुड बी जज्ड बाय देयर हैकिंग। That's true. Everyone must be judged by the capacity of work they do, by the skills they have, by the knowledge they have about the things they are trained to do. You can create art and beauty on a computer. That's true. It's very simple. Computers can change your life for the better. That's true. अगर हम आजकल का दौर देखें तो हमारी हर चीज कंप्यूटराइज हो गई है। मूव वो हम एक डिजिटल एरा में मूव कर गए हैं जिसमें हर चीज हम
कंप्यूटर से ले रहे हैं, हमारी बैंकिंग हो गई, हमारी ट्रांसपोर्टेशन हो गई, हमारे डिजाइन्स हो गए, आर्किटेक्ट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग, इवन आपकी प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो सब कंप्यूटराइज हो चुके हैं। अब मशीन्स होते हैं, बस उन पे कंप्यूटर्स लगे होते हैं, उनको वो कमांड देते हैं, प्लान देते हैं, प्रोग्राम देते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो काम कर लेते हैं। फिर न्यू कोड ऑफ एथिक्स 90s में आए थे जी, स्टीवन मिर्जा मिजराज ने दिए थे। उसने कहा था अबव ऑल एल्स डू नो हार्म। कहता है जी वो सारे तो ठीक थे, उसके अलावा इसमें क्या होना चाहिए, हार्म नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइवेसी की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, वेस्ट नोट और वांट नोट। आपको चीज़ें वेस्ट भी नहीं करनी चाहिए और एक्स्ट्रा वांट भी नहीं करनी चाहिए चीज़ों की। आपको लिमिटेशन से एक्सीड भी नहीं करना चाहिए है, द कम्युनिकेशनल इम्पर्शंस भी नहीं आपको छोड़ने चाहिए। लीव नो ट्रेस, ऑब्वियसली बात है, अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो हमें उसमें कोई फिर एविडेंस नहीं छोड़ना चाहिए। शेयर, ऑब्वियसली इफ यू डू समथिंग देन यू नीड टू बी शेयर इट एज वेल। सेल्फ डिफेंस आ जाता है इसमें, कि अगर आप सेल्फ डिफेंस में आके हैकिंग कर रहे हो, देन हैकिंग हेल्प सिक्योरिटी, दैट्स व्हाई हमने पहले बात की थी। कंपनीज खुद करवाती हैं हैकिंग, वो एथिकल हैकिंग होती है और वो आपकी सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए जरूरी होती है। ट्रस्ट बट टेस्ट, कहता है ट्रस्ट करो लेकिन टेस्ट करने के बाद। अगर आपने कोई काम करवाना है, टेस्टिंग करवानी है, तो उनको काम देख के टेस्टिंग करवा के कंज्यूमर्स के लिए चीजों को। फिर कहता है जी सर्टिफाइड एथिकल हैकर्स क्या हैं, डेवलप बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स। ये जी एक ऑर्गेनाइजेशन है, काउंसिल है, जो कि हैकर्स को ट्रेन करती है, उन्हें सर्टिफिकेशन देती है कि यू आर सर्टिफाइड हैकर। बेस्ड ऑन 21 डोमेन सब्जेक्ट एरिया। अब इसमें डिफरेंट 21 टाइप्स की डोमेन्स एंड सब्जेक्ट एरियाज हैं जिसमें उनको सिखाया जाता है, जिसके बारे में उनको पढ़ाया जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपना काम बेस्ट कर सकें। फिर जी एक वेबसाइट बताई गई है हमें, वेबसाइट है www.ecccouncil.org। फिर रेड टीम है, कंपोज ऑफ पीपल विद द वेरिड स्किल्स, और उसके बाद है कंडक्ट प्रेजेंटेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, ये आपको सिखाते हैं पहले डिफरेंट डोमेन्स के ऊपर, फिर आगे वेबसाइट बताई बताई हुई जहाँ से आप सीख सकते हो। और फिर कहता है जी डिफरेंट स्किल्स वाले लोग होते हैं टीम में, जिनको एक टीम बनाया जाता है, जो आगे लोग मिल के काम कर रहे होते हैं। और एट द एंड आप प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि जी कितना हम लोगों ने जो सिखाया वो कितना सीख लिया गया है। थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर इतना सही था। यू गाइस आर स्टिल लकी, इट्स अ वेरी शॉर्ट वीडियो। और मैं चाहूँगा आप सब मैक्सिमम लोग इसको देखो लेक्चर को। जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, इजी क्लास का प्लेटफॉर्म भी है, आप लोग कहीं पे भी आके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। बट प्लीज़ इसको पढ़ें, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और वो एग्ज़ाम भी इसी तरह से होगा ऑनलाइन। थैंक यू जी।